अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है बनी इसराइल पर अल्लाह के अजाब का पहला वादा और दूसरा वादा और मुसलमानों के लिए इबरत। दोस्तों, आज फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जो हालात है, जिस हालात से उम्मत मुस्लिमा आज गुजर रही है, आखिर क्या वजह है कि जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत है। आइए इसके ताल्लुक से हमसे पिछली उम्मत यानी बनी इसराइल की हलाकत की मिसाल पर गौर करते हैं। बनी इसराइल पर अल्लाह के अजाब का पहला वादा। बनी इसराइल हमसे पहले अल्लाह की चुनिंदा कौम थी। अल्लाह ने इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे और इन्हें दीगर कौमों की इमामत का जिम्मा दिया, लेकिन इस कौम ने गुनाह और मासियत किए, रब को नाराज किया, शिर्क किया, अल्लाह के दिन में बिद्दतें इजाद किए और सबसे बड़ा जुर्म ये कर बैठे कि अल्लाह के भेजे अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल को भी अपनी जिंदगी का शार बना बैठे। फिर अल्लाह का अजाब इन पर यकीनी हुआ, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जब पहले वादे का वक्त पूरा हो गया तो हमने ऐसे लड़ाकू बंदे तुम पर हावी कर दिए जो बहुत मजबूत थे लड़ाई में, और ऐसे तुमसे लड़े कि तुम्हारे घरों में जा घुसे। अल कुरान 17:05। इस आयत में पहले वादे से मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह बुख्तनसर बादशाह का जमाना था। जब यहूदियों को अल्लाह ने दुनिया की इमामत के लिए चुना तो इन्होंने अल्लाह की नाराजगी वाले काम किए और दानियल अलैहिस्सलाम जैसे नबी को तकलीफ पहुंचाई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पहले वादे को इनके खिलाफ पूरा किया और बख्तनसर के जरिए यहूदियों को जलील कर इनको अपने मुल्क फिलिस्तीन से निकालकर वो अपने साथ गुलाम बनाकर इराक ले गया। अल्लाह का दूसरा वादा। बख्तनसर की कैद से कई सालों बाद ये आजाद होकर वापस आए, लेकिन अल्लाह को पता था कि ये लोग अपनी मासियत हद धर्मी से बाज नहीं आने वाले, तो अल्लाह ने इन पर दोबारा अपना गजब ढाया, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान में आगे फरमाया, और जब दूसरा वादा हमारा पूरा हुआ। अल कुरान 17:7। दूसरे वादे से मुराद जब यहूदियों को अल्लाह ने बख्तनसर की कैद से आजादी दे दी, लेकिन फिर भी ये अपनी मासियत से ताइब न हुए और इन्होंने वही सुलूक किया, यानी अल्लाह के एक और नबी ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा किया। अल्लाह ने उस मंसूबे में इनको नाकाम किया। ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया और आपके जाने के 70 साल बाद अल्लाह ने यूनान के बादशाह टाइटस के हाथों बनी इसराइल पर ऐसा कहर ढाया कि इन्हें कम से कम 1900 साल के लिए फिलिस्तीन की सरजमीन से निकाल दिया। टाइटस ने बनी इसराइल पर इस शदीद तरह से हमला किया कि ये कौम 1924 तक कहीं बस न सकी, पूरी दुनिया में 1900 साल तक भटकते रहे, जिसको आज भी द जूविश डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। यानी अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा किया। ये कौम जिल्लत की जिंदगी जीती रही कि यूरोप के अंदर इनके अलग इलाके हुआ करते थे, जिसे गेटोस कहा जाता, मतलब जानवरों के रखने की जगह यहूदी रखे जाते थे। लेकिन इनका फितना ऐसा ही है कि इस कौम ने कभी अल्लाह की नाफरमानी से तौबा नहीं की, तो अल्लाह ने इनको कयामत तक हमारे लिए इबरत बना दिया और वादा करके कुरान में फरमाया, और वो वक्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने इस चीज को तय कर दिया बनी इसराइल के लिए कि कयामत तक मैं तुम पर जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत करता रहूं। अल कुरान 7:167। और अल्लाह की उस मार और फटकार का नतीजा हम हर सदी में देख ही रहे हैं कि यहूदियों को क्या मिला है। हर सदी में जलील और रुस्वा हुए, जानवरों के साथ रखे गए। पिछली सदी में हिटलर ने इन्हें लाखों की तादाद में अजियत दे देकर मारा, और आज भी जिस तरह से ये लोग इंसानियत पर जुल्मों सितम कर रहे हैं, गोया कि ये लौ तेजी से फड़क रही है और इंशाअल्लाह ये अपने बुझने की और हमें तायद कर रही है। मुसलमानों के लिए इबरत। याद रहे कि किसी की भी हलाकत, नुकसान हमारे लिए खुशियों का सबब नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि इनकी हलाकत से इबरत हासिल करे। अगला गिरा तो पिछले को चाहिए कि वो संभल जाए।
वरना कहीं ऐसा न हो कि अगर हमने भी अपने गुनाह मासियत और अपने अमल के इस्लाह की गौर फिक्र ना की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई बईद नामुमकिन नहीं कि वैसे ही फैसले अल्लाह हमारे हक में कर दे। अल्लाह रहम करे हम पर। और आज हम जिस हालत से गुजर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे बुरे आमल है, याद रखिए आज भाई भाई को कत्ल कर रहा है, मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमान आपस में एक दूसरे को गिरोहबंदी और फिरकाबंदी के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, जमातों और तंजीमों के नाम पर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। और इससे ज्यादा अफसोस के साथ हम क्या कहें कि एक जमात में भी दो लोग आपस में तीसरे के खिलाफ चाले चल रहे हैं। इतने हम गिर चुके हैं। अल्लाह रहम करे। और फिर जब अल्लाह का अजाब आता है तो हम परेशान होते हैं कि कौमें क्यों हम पर मुसल्लत हो रही है। याद रहे आज हमारी शिकस्त की सबसे अहम वजह अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत। यही सबसे अहम वजह है हमारी जिल्लत और रुसवाई की। तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, उसका करम हम पर हो, तो हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम जम जाए और अपने दोस्त अहबाब और दूसरों को भी उसकी दावत दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमें अपने रहमो करम का साया नसीब फरमाए, हमें तमाम किस्म की गुमराहियों से बचाए, किताबो सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारे और मुसलमान भाई बहन दीन की मालूमात हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह